हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 30 जून 2021 और आज के डेली करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि डेली की जो मैं नई वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में खबरों में रहने वाली ग्रे लिस्ट किस संस्था से जुड़ी है? तो ये FATF से। अब ये FATF क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये इसकी फुल फॉर्म है FATF की। इसने क्या जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग है उनके लिए ग्लोबल जो वॉचडॉग है वो यही है। और जब FATF है वह किसी देश को ग्रे लिस्ट रखता है, ग्रे लिस्ट में अंदर रखता है FATF, तो इसका मतलब यही होगा कि उस देश पर जो अधिक निगरानी है वो इसके द्वारा रखी जा रही है। और हाल ही में इसने जो FATF है इसने जो माल्टा, हेती, फिलीपींस और दक्षिणी सूडान है उनको अपने देशों में जो ग्रे सूची है उसमें ग्रे लिस्ट में FATF ने अपने शामिल किया। और जो पाकिस्तान है उसको इस सूची में बरकरार भी रखा है कंटिन्यू, और घाना को इस सूची से हटा दिया है। केवल अभी जो हटाया वो घाना है जिसको FATF ने अपनी सूची से हटाया है फिलहाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। अभिषेक वर्मा जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है वह किस खेल से जुड़े हैं? तो ये तीरंदाजी से। अभिषेक शर्मा है वो तीरंदाजी से जुड़े हैं दोस्तों। तो ये अभिषेक वर्मा है, इन्होंने व्यक्तिगत जो कंपाउंड है उसमें तीरंदाजी में 2 विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बनकर अपना ये इतिहास है वह अपने नाम किया, इतिहास दिया इन्होंने। इन्होंने हाल ही में जो पेरिस में हुआ था तीरंदाजी विश्व कप स्टेज थर्ड में जो पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है, जिसमें उन्होंने इससे पहले था 2015 में, सन 2015 में जो व्रोकला है उसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में भी इन्होंने स्वर्ण पदक वो अपने नाम किया था अभिषेक वर्मा ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जो नशा मुक्त भारत अभियान NMBA लागू कर रहा है? तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय द्वारा? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उसके द्वारा जो नशा मुक्त भारत है उसका वो अभियान है वो लागू करने जा रहा है, नशा मुक्त अभियान। क्यों? तो जो केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसने नशा मुक्त भारत अभियान लागू कर रहा है अभी, जिसमें केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री है उन्होंने हाल ही में जो नशा मुक्त भारत अभियान है उसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, वेबसाइट भी इन्होंने लॉन्च किया जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत में जो कोई भी नशीली दवाएं होंगी, नशीला पदार्थ है उसकी मांग में कमी के लिए नोडल मंत्रालय उसके तहत ये किया गया है अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। नशीले पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 उसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स, सेव लाइव्स। तो क्या है ये? तो जो नशीली दवाएं को है उनका दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो 26 जून को मनाया जाता है दोस्तों, 26 जून को। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज एंड जो इलिटिकल ट्रैफिकिंग है उसके खिलाफ ये 26 जून को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिवस की थीम अभी जो 2021 है जो मनाया तो 26 जून को मनाया जाता है, लेकिन 26 जून 2021 है उसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स, जिंदगी बचाओ। जो ये अवैध तस्करी करते हैं नशीला पदार्थों की उनको ध्यान में रखते हुए इस पे काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य ने हाल ही में
सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार है उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा रद्द किया गया है दोस्तों। क्यों, किस प्रकार किया गया है? तो ये जो आंध्र प्रदेश सरकार है, इन्होंने जो सरकारी सेवा में की जो भविष्य की जो सभी भर्तियां हैं उनके साक्षात्कार के लिए जो प्रक्रिया है उसको समाप्त करने के लिए एक औपचारिक आदेश है वह जारी किया है, जिसमें नई जो प्रणाली लागू होगी उस समूह में, समूह है फर्स्ट में, सेवाओं में सभी जो श्रेणियों के पद है उसके लिए केवल एक लिखित परीक्षा है वही अटेंड की जाएगी, और इसका उद्देश्य है वह पारदर्शिता बनाए रखना है और चयन प्रक्रिया में जो प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार हैं उनका विश्वास है वह सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा सभी सरकारी जो नौकरियां उसमें भर्तियों के लिए साक्षात्कार है, इंटरव्यू है उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। अब आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में और पढ़ लेते थोड़ा सा। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, अमरावती या कन्नौल। सबसे बड़ा शहर कौन सा है आंध्र प्रदेश का? तो ये विशाखापट्टनम है और आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है जगनमोहन जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी है वो आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन आंध्र प्रदेश के? तो प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है विश्व भूषण, विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन है और आंध्र प्रदेश की प्रेजेंट है राज्यपाल। और आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और आंध्र प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? तो आंध्र प्रदेश में टोटल 13 जिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल को सेवा में 1 साल का विस्तार दिया है और उनका कार्यकाल है वह 30 जून 2022 तक रहेगा। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, जिनका कार्यकाल है वो अब 30 जून 2022 तक रहेगा। वो ये कौन है? तो जो वरिष्ठ वकील हैं ये के वेणुगोपाल, वो भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में अब स्वीकृत हो गए हैं। इसमें गौर मतलब यही है कि जो तत्कालीन अटॉर्नी जनरल जो मुकुल रोहतगी थे, मुकुल रोहतगी, इनके द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने के लिए जब ये इस्तीफा ले लेंगे उनके बाद ये निर्णय लिया गया लेने के बाद कि के वेणुगोपाल है उनका जो अटॉर्नी जनरल है उसमें 1 साल का विस्तार और किया जाएगा। जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टाइम पीएम है भारत के श्रीमान नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो अमेरिका, नीदरलैंड और जो पुर्तगाल यात्रा से पहले जो 80 वर्ष, अब के वेणुगोपाल की उम्र क्या है? तो ये 86 वर्ष ही हैं के वेणुगोपाल। उनके नाम की जो जब चर्चा हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि जब राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी है उन्होंने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अब ये सुनिश्चित होने के बाद जो इनका कार्यकाल है वो ये 30 जून 2022 तक रहेगा के वेणुगोपाल का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली जो परमाणु मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया और मिसाइल का नाम क्या है? तो इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम, जिसने DRDO ने दोहरी मार करने वाली जो परमाणु मिसाइल का इसका सफल परीक्षण अभी प्रेजेंट टाइम में कर लिया है, अग्नि प्राइम का किया है। DRDO है दोस्तों। तो DRDO की स्थापना कब हुई?
डीआरडीओ की स्थापना हुई थी सन 1958 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ का जो हेड क्वार्टर है वो डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली का, वहाँ दिल्ली के अंतर्गत है दोस्तों। और इसमें समथिंग 30,000 से भी अधिक कर्मचारी हैं वो कार्यरत हैं प्रेजेंट टाइम में। अब इनके लिए डीआरडीओ के उत्तरदायी मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री होते हैं उत्तरदायी मंत्री डीआरडीओ के। और प्रेजेंट टाइम भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह है वो प्रेजेंट टाइम डीआरडीओ के रक्षा मंत्री हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश केडर के आईएएस अधिकारी और उपचुनाव आयुक्त को कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति ने सेवा में 1 साल का विस्तार कर दिया गया है, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा। अब ये 28 जून को किया गया था। कब? 28 जून को। जो मंत्रिमंडल है उनमें नियुक्ति समिति ने, मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति होती है, उन्होंने सोमवार को जो उप निर्वाचन आयुक्त है उसमें उमेश सिन्हा को 1 साल का विस्तार और दे दिया है, जिसमें सिन्हा है वो उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और सबसे वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त के तौर पर भी ये जो सिन्हा साहब है वो निर्वाचन आयोग में विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित कई समितियों का नेतृत्व भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस अधिसूचना के अनुसार सिन्हा को 30 जून तक, कब? 30 जून 2022 तक वे सेवा विस्तार कर दिया है। इनका भी 30 जून 2022 तक किया है। और जब हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस किया था, इनका कब किया है, तो इनका भी देखो के वेणुगोपाल का, इनका भी 30 जून 2022 तक इनका भी जो सेवा है उनको विस्तार कर दिया। 30 जून 2022 तक इनका भी 30 जून 2022 तक दोस्तों, उमेश सिन्हा का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अक्टूबर में होने वाली T20 विश्व कप को कोविड-19 के चलते भारत से स्थानांतरित करके कहां कराने का फैसला किया गया है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई। वहां पर ये अब T20 2021 है, वहां पर होने के लिए फैसला कराया जा रहा है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी है, उन्होंने जो ये मंगलवार को ऐलान भी किया था कि जो इस बार का जो T20 है वर्ल्ड कप, उसका आयोजन है वो यूएई में और ओमान में किया जाएगा, जिसमें विश्व कप की शुरुआत है वो कब से होगी, तो इसकी शुरुआत है वो 17 अक्टूबर से की जाएगी और इसका फाइनल मुकाबला है 14 नवंबर को होगा विश्व कप का, T20 विश्व कप का। और इस कोरोना के कारण जो ये T20 विश्व कप है उसका आयोजन है वो भारत में नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी जो कोविड-19 के जो संक्रमित लोगों की संख्या वो पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आई है, और बल्कि तीसरी लहर आने की आशंका भी भारत में बताई जा रही है कि कोविड-19 की जल्दी से जल्दी है वो तीसरी लहर भी आने वाली है। इसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिसमें आईसीसी ने क्या कहा, तो इसमें उन्होंने ये अपना बयान भी दिया था कि जो हमारी प्राथमिकता वो जो T20 वर्ल्ड कप है उसको सुरक्षित रूप से आयोजित कराना है। हालांकि भारत में इसका आयोजन न होने से लेकिन वहाँ की जो टीम है वो मेंबर है वो काफी निराश भी है, लेकिन जो बीसीसीआई उन्होंने अमीरात का जो क्रिकेट बोर्ड और ओमान का क्रिकेट के साथ मिलकर ये काम करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो फैंस क्रिकेट के हैं वो शानदार इवेंट है, इसका मजा है वो एंजॉयमेंट है वो ले सके। इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 30 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 30 जून को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये है क्या, क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, तो जो सन 2017 से प्रत्येक वर्ष को 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रेड डे ये मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र है उन्होंने जो ये एस्ट्रॉयड है उसके खतरे को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 जून 2017 से कंटिन्यू अंतरराष्ट्रीय
एस्ट्रोइड डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोइड डे। इसमें जब मनाने की घोषणा की थी, जिसमें 30 जून 1908 में जो रूस की जो तुंगुस्का नदी है उसके पास एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था, जिससे इस क्षुद्र ग्रह के चलते धरती पर हुआ जो अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है वो बताया जा रहा है। और इसी कारण को देखते हुए जो क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक 30 जून को क्षुद्र ग्रह विश्व दिवस मनाने की वो शुरुआत हुई थी। अब ये एस्ट्रो डे है, इसका क्या महत्व है? तो इसका ये महत्व है कि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने और इससे होने वाले खतरों से जो युवा पीढ़ी है उसको बचाने के लिए और इसकी जो भयानक घटनाएं होती है उनको विस्तार से समझाने के लिए 30 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रो डे है वह मनाया जाता है दोस्तों। और ये जो क्षुद्र ग्रह कंकड़ के दाने से लेकर, एक कंकड़ के दाने से लेकर लगभग 600 मील की चौड़ाई तक का हो सकता है, जिसमें क्षुद्र ग्रह बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर का विशिष्ट क्षेत्र है उसमें सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये टूटकर पृथ्वी पर गिरने से बड़ा नुकसान भी हो सकता था। इनसे जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष इंटरनेशनल एस्ट्रो डे मनाया जाता है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।